हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 देखने जा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर बहुत दिन से आप गायब हैं। तो बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी सी इधर डिस्टर्ब थी, तो इसमें आप लोग के पढ़ाई में थोड़ा डिस्टरबेंस आया एक हफ्ते। तो अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको हम अब पहले की तरह हमेशा आपको पूरा का पूरा जो है वन डे गैप करके वीडियोस मिलेंगे। तो अब आप लोग को अब पूरा 9th 10th और साथ ही साथ 6 7 8 के भी वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो आप लोग विश्वास कर सकते हैं, आपको पूरे साल में आपके स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन देख चुके थे, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो देखें और ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग फिर से एक बार पूरी एनर्जी के साथ लग जाते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है आपका नंबर सिस्टम का, जो कि लेक्चर 2 होगा। फर्स्ट लेक्चर हम लोग उसमें पढ़े थे इंट्रोडक्शन के बारे में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर पे, और इस चैप्टर में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपके एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हम लोग इसमें सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो ये है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? इसके बारे में आपसे पूछा है। तो बताइए कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो देखिए, जीरो को मैं अगर चाहूं तो जीरो को क्या लिख सकता हूं बेटा? तो जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ। तो जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं। और हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़े हैं कि अ नंबर विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो देखिए, ये p और ये q, ये p/q के फॉर्म में लिख दिया गया है कि नहीं। अब यहाँ पे शर्त क्या है, देखो इसमें बताया भी है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो p, q क्या इंटीजर है? आर इंटीजर, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो p, q इंटीजर होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो चेक करिए, क्या जीरो इंटीजर नहीं है? तो बोलोगे बिल्कुल है। क्या 1 इंटीजर नहीं है? तो बोलोगे बिल्कुल है। तो जब दोनों के दोनों इंटीजर हो गए, यहाँ दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर है। उसके बाद देखिए, अब रेशनल नंबर में एक शर्त और देता है कि क्या कि क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू का मतलब क्या हुआ? क्यू का मतलब हुआ डिनोमिनेटर। तो देखो, डिनोमिनेटर की जगह क्या है? तो जीरो नहीं बल्कि क्या है? 1 है। तो यहाँ पे कहोगे कि q इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे q जीरो नहीं है। इसलिए देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं जीरो इज अ रेशनल नंबर। बात क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप लोग बताएंगे कि जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर है, q जीरो नहीं है, इसलिए ये जो है क्या है? रेशनल नंबर है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। आप लोग चाहें तो इसको इसी तरीके से नोट्स पे राइट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज 1.1 में बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है और ज्यादातर क्वेश्चन आपके क्लास 8 से रिलेट करता है। तो इसको आप लोग बहुत आराम से देखिए और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए,
आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना। तो देखिए 3 and 4 ये क्या है, तो ये 3 and 4 रेशनल नंबर है। यू कैन से कि 3 and 4 रेशनल नंबर है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है आपको। और आपको मैं अभी पिछले इंट्रोडक्शन में बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 6 रेशनल नंबर निकालना है। कितने रेशनल नंबर? 6 रेशनल नंबर निकालने हैं हमको। तो चलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। आपको स्टेप वाइज बताएंगे और उसी से सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपको रेशनल नंबर किसके किसके बीच निकालना है, तो 3 and 4 के बीच में निकालना है। क्या निकालना है? 3 and 4 के बीच में। अब देखो बेटा, अब इसके लिए हम जो है डिटेल में आप लोग को समझाए थे इंट्रोडक्शन में, वहां जाके आप देख सकते हैं। अगर अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 1 का, तो आप जाके इंट्रोडक्शन देखिए जो कि चैनल पे हमारे अवेलेबल है। तो देखिए सबसे पहले मैं वहां बताया था कि आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर चेक करना है। तो देखिए 3 and 4 दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, तो 3 का मतलब 3/1 और 4 का मतलब 4/1। हम लोग लिख सकते हैं 3 का मतलब क्या होगा 3/1 एंड 4 का मतलब 4/1। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले चेक करना है कि क्या इन दोनों का जो दो नंबर दिए गए हैं इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। सबसे पहले काम हम लोग को यही करना है। तो देखो यहाँ पे जो हमको दो नंबर है वहां पे दोनों के दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हैं। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अगर इक्वल नहीं होता है तो हम लोग इक्वल करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट स्टेप अपना यही है कि हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करें। तो यहाँ अलग बात है कि डिनोमिनेटर अपने आप इक्वल दिया हुआ है। तो अगर इक्वल नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आप इक्वल करेंगे। और इक्वल कैसे करते हैं, तो एलसीएम निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है। अब सेकेंड स्टेप में आपको देखना है कि उनके बीच गैपिंग प्रॉपर है कि नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे 6 रेशनल नंबर आपको बताने हैं। अब यहाँ पे देखो 3 and 4 मतलब कॉन्जिक्यूटिव टाइप का नंबर है, तो गैपिंग आपको मिल नहीं रहा है। तो गैपिंग जिस केस में ना मिले, डिनोमिनेटर के इक्वल करने के बाद ये चीज देखना है कि अगर आपको गैपिंग प्रॉपर नहीं मिल रही है तो जितने रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, जैसे यहाँ 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो आपको उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे यहाँ भी, और 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। और ये काम कब करेंगे, जब डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो जाएगा तब। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिए, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिए। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई जब डिनोमिनेटर में किए तो न्यूमरेटर वाला नाराज हो जाएगा कि भाई 7 सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, और यही काम ऊपर हम लोग यहाँ भी कर देंगे। तो अब देखो 7 3 जा 21 अपॉन 7 1 जा 7 एंड यहाँ कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 अपॉन 7 1 जा 7। अब देखिए आपको 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो आपको क्या करना है, 21 के आगे और 28 से पहले कौन कौन से नंबर आते हैं। तो देखो 21 के बाद 22 आता है, उसके बाद आता है 23, उसके बाद आता है 24, उसके बाद आता है 25, उसके बाद आता है 26, फिर 27। अब 28 तो दिया ही है, 28 लिखने की जरूरत नहीं है। और सब के बाई में क्या लिखाओगे 7, क्या कर दोगे 7। तो इस तरीके से आपका देखिए 6 रेशनल नंबर आ गए। तो 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, ऐसे करके 27 अपॉन 7 तक ये 6 रेशनल नंबर आपके पास आ गए हैं। तो बच्चों आपको मैं बताया भी था
कि जब भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर निकालने जाओगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो प्लीज इसको आप लोग आंसर में चेक मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी 6 नंबर वो दे सकता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो सर का दूसरा आ गया है, आंसर में कुछ और आ गया है। तो आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से कोई 6 हमको रेशनल नंबर निकालना था, तो 6 रेशनल नंबर हम लोग निकाल दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और जो भी कंफ्यूजन होगा वो इस क्वेश्चन में हम लोग दूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको यहाँ पे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, किसके किसके नंबर के बीच में, तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन देखिए, 3/5 यहाँ लिख देंगे एंड 4/5, इन दोनों नंबर के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या बताए थे, तो सबसे पहले बोले थे कि डिनोमिनेटर को इक्वल करें। तो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है डिनोमिनेटर, तो अब जब इक्वल हो गया डिनोमिनेटर तो हमको देखना है कि इनके बीच स्पेस है कि नहीं, गैपिंग है कि नहीं। तो गैपिंग कितने की चाहिए, तो गैपिंग हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए, और 3 के जस्ट बाद क्या आता है, 4 आता है। इट मीन्स हमको यहाँ पे गैपिंग नहीं मिल रही है। तो अब हम लोग गैपिंग के लिए यहाँ 5 रेशनल नंबर आपसे पूछा है, तो आप लोग 5 से एक ज्यादा मतलब 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। तो 6 से ऊपर किए, सॉरी 6 से नीचे किए तो 6 से ऊपर भी कर देंगे। ऐसे ही 6 पे 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 का ऊपर कर देंगे। तो देखिए 3 6 जा 18 हो गया और 6 5 जा 30 हो गया, एंड ये हो गया 6 4 जा 24 अपॉन 6 5 जा 30। तो अब आपको प्रॉपर गैपिंग मिल गया। तो अब आपको 18 के आगे और 24 के पहले का नंबर चाहिए। तो 18 के आगे आपको 19/30 मिलेगा, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30, 23/30। इस तरीके से ये 5 रेशनल नंबर आपको निकालने थे, और ये 5 रेशनल नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को ये क्लास 7-8 में भी आप इस टाइप का क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे क्लास 9th में पूछा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्रू फॉल्स है। तो इसको बेटा समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th में भी इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि ट्रू एंड फॉल्स पे होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन भी देना है, आपको रीजन भी बताना है कि ये आंसर गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है। अब चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बेटा बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, तो इनफाइनाइट से पहले तक। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है। तो इनफाइनाइट का मतलब कि एक बड़ा सा नंबर जहां तक हम लोग सोच सकते हैं, तो वो सभी के सभी नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर। जबकि होल नंबर की अगर बात करें, हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर तो होता ही होता है, साथ में ये जीरो भी आ जाता है। तो देखिए होल नंबर सभी नेचुरल नंबर को अपने अंदर रखता है और साथ ही साथ जीरो भी रखता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि
होल नंबर में सभी के सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसको देख हो रहा है तो फिनिश होते समय क्या यूज किया गया है, किस टाइप का नंबर यूज किया गया है। जैसे देखो इसी पहले क्वेश्चन में बात करें, स्टेटमेंट फिनिश कहां पे हुआ, होल नंबर पे। किस पे, होल नंबर पे। तो जहां पे फिनिश हो रहा है, जहां पे स्टेटमेंट क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, अगर वो ग्रेटर है, वो क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है, किससे, तो जहां से स्टार्टिंग हो रहा है। तो देखो ये नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ था और होल नंबर पे जाके फिनिश हुआ है। नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ था, होल नंबर पे जाके फिनिश हो रहा है। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग में है, होल नंबर आपके होल नंबर पे ये फिनिश हो रहा है। तो होल नंबर अगर बड़ा है, मतलब जहां से ये फिनिश हो रहा है वो नंबर अगर बड़ा है तो स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। अब इसी का अगर अपोजिट कर दें कि स्टार्टिंग का अगर मान लो बड़ा हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर इधर दे दिया होता और होल नंबर पहले दे दिया होता, तो नेचुरल नंबर देखो जब यहाँ दे देगा लास्ट में तो नेचुरल नंबर छोटा हो जाएगा होल नंबर से, तो आपका स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाता है। तो आपको किसी भी स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स वाले में 9th में भी है 10th में भी है, बस आपको ये चेक करना है कि जो स्टेटमेंट फिनिश हो रहा है उसमें वो नंबर ग्रेटर है कि नहीं है, मतलब स्टार्टिंग वाले से बड़ा है कि नहीं है। तो देखो ये नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर था, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इसी तरीके से चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट क्या उसमें लागू हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब बताओ इंटीजर बड़ा है कि होल नंबर, तो बोलोगे इंटीजर में तो सारे होल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर में आपके जीरो भी आ सकते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन होल नंबर में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3। तो अब इंटीजर बड़ा हुआ ना, इंटीजर क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि इसमें सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर और जीरो भी आ सकता है। तो बड़े वाले से स्टार्ट हो रहा है, छोटे वाले फिनिश हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। बात क्लियर है। तो स्टेटमेंट का अगर फिनिश छोटे से हो तो वो जो है स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड वन उसी टाइप से करा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब बताओ रेशनल नंबर बड़ा है या होल नंबर, तो कहोगे रेशनल नंबर, क्योंकि सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर बड़ा है, स्टार्टिंग बड़े से हो रहा है, फिनिश जो है स्मॉलर से हो रहा है, छोटे से हो रहा है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब यहाँ पे आपको रीजन बताना था, तो रीजन में यही बताओगे कि देखो जैसे यहाँ पे पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो इसको ट्रू बोले हैं। तो क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर सभी के सभी होल नंबर में आते हैं, इसलिए सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड का आप रीजन दोगे कि इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो इसमें जो है फॉल्स बोले हैं, तो क्यों बोले हैं फॉल्स, क्योंकि इंटीजर में सभी नेगेटिव नंबर होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो इसमें तीनों टाइप के नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर और जीरो होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये रीजन आप बता सकते हो। अब इसके बाद इसमें बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रेशनल नंबर में हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर सभी के सभी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर सभी के सभी जो है रेशनल नंबर हो सकते हैं। जबकि होल नंबर में क्या होता है, तो होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ या तो जीरो होगा या तो 1 2 3 4 स्टेप से नंबर होंगे। तो इसलिए ये भी नंबर, ये भी जो है स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्लास 9th का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का पूरा 4 क्वेश्चन हम लोग आज देखे। जो लोग अभी तक इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखे थे वो प्लीज जाके जो है इंट्रोडक्शन देखें, और जो भी आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और बहुत जल्दी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए बने रहिए इसी तरह से। जो भी हमारे नए दर्शक हैं तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको भी
अच्छा लगा हो अगर ये वीडियो तो लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।